साल 2021 अफगानिस्तान का काबुल शहर। तारीख थी 26 अगस्त 2021। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हजारों लोग जान बचाने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा थे। भीड़ इतनी थी कि धक्के लग रहे थे। माएं अपने बच्चों को छाती से लगाए रो रही थीं। बूढ़े अपने बेटों से आखिरी बार मिल रहे थे। बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़े एयरपोर्ट के गेट की तरफ भाग रहे थे। ये वो नजारा था जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। उसी एयरपोर्ट पर तैनात थे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के जवान। उनमें से एक था लांस कॉर्पोरल मोहित पटेल। उम्र सिर्फ 23 साल। मूल रूप से गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला। बचपन में वो अपने मां बाप के साथ अमेरिका चला गया था, पर उसके दिल में हिंदुस्तान के लिए वही जुनून था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, भारतीय मिट्टी का एक कण भी मेरे लिए पूरी दुनिया से बड़ा है। मेरा खून भारतीय है, चाहे मैं कहीं भी रहूं। उस दिन मोहित ड्यूटी पर था। एयरपोर्ट के एबी गेट पर वो और उसके 12 साथी तैनात थे। भीड़ को कंट्रोल करना था। हालात बेहद नाजुक थे। दोपहर के करीब 5:15 बजे मोहित ने अपनी मां को फोन किया। बातें हो रही थीं। मोहित ने कहा, मां, कल मैं अमेरिका वापस आ रहा हूं। तुम्हारे लिए काबुल से एक चादर लाया हूं। बहुत सुंदर है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। उसकी मां ने कहा, बेटा जल्दी आजा, तेरी दाल चावल ठंडी हो रही है। तू तो मुझे भूखा ही रखवाएगा। दोनों हंस पड़े। ये उनकी आखिरी बात थी। इसके ठीक 15 मिनट बाद वो धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोपहर 5:30 बजे ISIS के एक आतंकी ने अपने बॉडी वॉर्न विस्फोटक को एयरपोर्ट के एबी गेट के ठीक बीचों बीच फोड़ दिया। धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। आग का गोला आसमान की तरफ उठा। धुएं का गुब्बार छा गया। चीखें, खून, बिखरे हुए जिस्म, हर तरफ तबाही थी। 13 अमेरिकी सैनिक शहीद, 170 से ज्यादा अफगानी नागरिक मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। एयरपोर्ट का गेट पूरी तरह बर्बाद हो गया और उन 13 अमेरिकी सैनिकों में एक था लांस कॉर्पोरल मोहित पटेल। वही मोहित जो अपनी मां के लिए चादर लेकर आ रहा था। वो कभी घर नहीं पहुंचा। उसकी मां की दाल चावल ठंडी होती रह गई। 27 अगस्त 2021 सुबह 3 बजे दिल्ली रॉ मुख्यालय। रॉ के एक टॉप एजेंट की कोड नेम थी त्रिशूल। वो अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में तैनात था। उसने एक ऐसा मैसेज भेजा जिसने रॉ के चीफ की नींद उड़ा दी। मैसेज में लिखा था, ISIS के टॉप कमांडर अब्दुल रहमान अल-लोगरी अभी भी जिंदा है। वो काबुल से 50 किलोमीटर दूर एक गुप्त ठिकाने पर छिपा है। उसने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। वो काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला करना चाहता है। उसके पास 25 आतंकियों की एक टीम है। हमले की तारीख 30 अगस्त 2021। टारगेट भारतीय दूतावास और वहां मौजूद सभी भारतीय अधिकारी। ये कोई साधारण आतंकी हमला नहीं था। ये भारत के सम्मान पर सीधा हमला था। अगर ये हमला हो जाता तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी सेना वापस जा रही थी। तालिबान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो ISIS के को रोक सके। ऐसे में भारत को खुद ही कदम उठाना था। रॉ चीफ ने तुरंत NSA अजीत डोभाल को फोन लगाया। डोभाल ने एक ही शब्द कहा, PMO अभी, दिल्ली PMO। रात 3:30 बजे PM नरेंद्र मोदी अपने चैम्बर में बैठे थे। सामने NSA अजीत डोभाल, रॉ चीफ और तीनों सेनाओं के चीफ बैठे थे। मोदी के चेहरे पर वही रौद्र भाव था जो हर बार होता है जब देश की सुरक्षा पर बात होती है। उन्होंने चाय का घूंट पिया और बोले, बोलो। रॉ चीफ ने पूरी इंटेल पेश की। नक्शे खुले, टारगेट लोकेशन दिखाई गई और लॉगरी के ठिकाने की तस्वीरें दिखाई गईं। उसके 25 आतंकियों की लोकेशन भी बता दी गई। मोदी ने 1 मिनट तक सन्नाटे में सब कुछ सुना। फिर उन्होंने डोभाल की तरफ देखा और बोले, डोभाल जी, जो भी करना है करो। भारत का संदेश जाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे जवानों का खून आंसू नहीं, आग उगलता है। डोभाल ने सिर झुकाया और बोले, सर, हम ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के पास रुद्र 2 ड्रोन है। ये पूरी तरह स्टील्थ है, किसी रडार पर नहीं पकड़ा जा सकता। ये 10,000 फीट की ऊंचाई से भी एक नारियल जितने निशाने पर सटीक वार कर सकता है। हम इसे अफगानिस्तान भेज सकते हैं, कोई सबूत नहीं बचेगा। मोदी ने सिर हिलाया, जाओ, 48 घंटे के अंदर चाहिए ये खबर। और हां, इसका कोई कागजी सबूत नहीं बचना चाहिए। ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन देवी शक्ति। भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस और रॉ ने मिलकर इस ऑपरेशन की प्लानिंग की। सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानिस्तान में ड्रोन भेजना, क्योंकि अफगानिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका और तालिबान दोनों के कंट्रोल में था। अगर किसी ने ड्रोन देख लिया तो इंटरनेशनल विवाद खड़ा हो सकता था।
इसीलिए ड्रोन को भारत से सीधे उड़ाना संभव नहीं था। उसे पहले ताजिकिस्तान ले जाया गया। ताजिकिस्तान में भारत का एक गुप्त हवाई अड्डा है, वहां से ड्रोन को लॉन्च किया गया। 27 अगस्त 2021 रात 1:30 बजे ताजिकिस्तान के उस गुप्त हवाई अड्डे से रुद्र 2 ड्रोन उड़ा। पायलट स्क्रीन के सामने बैठा था, उसके कानों में हेडफोन था, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। ड्रोन ने 25,000 फीट की ऊंचाई हासिल की। उसके बाद वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा। ड्रोन के अंदर लगे कैमरे इतने पावरफुल थे कि वो रात के अंधेरे में भी एक बिल्ली को साफ देख सकते थे। ड्रोन ने 400 किलोमीटर का सफर तय किया। करीब 2 घंटे बाद वो काबुल के बाहरी इलाके में पहुंचा। स्क्रीन पर अब्दुल रहमान अल लोगरी का ठिकाना दिखने लगा। ये एक मकान था, 2 मंजिला, चारों तरफ दीवारें। मकान के अंदर 8 लोग थे। अल लोगरी खुद, उसके 3 टॉप कमांडर और 4 सुरक्षाकर्मी, वो सब एक कमरे में बैठे थे। नक्शे खुले थे। वो भारतीय दूतावास पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके ऊपर आसमान में मौत मंडरा रही थी। रात 2:15 बजे पायलट ने अपनी स्क्रीन पर टारगेट को लॉक किया। उसने 2 बटन दबाए। पहले बटन ने ड्रोन की पोजीशन फिक्स की, दूसरे बटन ने 2 सटीक मिसाइलें लॉन्च की। ये मिसाइलें हेलफायर थीं। ये दुनिया की सबसे सटीक एयर टू सरफेस मिसाइलों में से एक हैं। ये इतनी तेज होती हैं कि इन्हें देखा नहीं जा सकता। ये सिर्फ 3 सेकंड में अपने टारगेट तक पहुंच जाती हैं। पहली मिसाइल सटीक, उसने मकान की छत को उड़ा दिया। कंक्रीट के टुकड़े हवा में उछल गए। दूसरी मिसाइल उस कमरे को टारगेट किया जहां अल लोगरी बैठा था। दीवारें चकनाचूर हो गईं, कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। 8 लोगों में से कोई नहीं बचा। अब्दुल रहमान अल लोगरी वही शख्स जिसने 13 अमेरिकी सैनिकों और 170 से ज्यादा अफगानों की मौत की साजिश रची थी, खुद मलबे के नीचे दब गया। उसके साथ उसके 3 टॉप कमांडर और 4 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। पायलट ने स्क्रीन पर मलबे को देखा। उसने एक बटन दबाया और ड्रोन वापस लौट आया। पूरा ऑपरेशन महज 12 मिनट में खत्म हो गया था। कोई सबूत नहीं बचा, कोई आवाज नहीं थी। कोई धमाके की आवाज काबुल शहर तक नहीं पहुंची। सुबह तक लोगों को पता चला कि एक मकान ढह गया है। किसी को नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। 28 अगस्त 2021 सुबह 6 बजे दिल्ली पीएमओ रॉ चीफ पीएम मोदी के कमरे में आया। हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, सर, ऑपरेशन देवी शक्ति कंप्लीट और लॉगरी और उसके 7 आतंकी खत्म। हमारा कोई नुकसान नहीं, कोई सबूत नहीं बचा। पीएम मोदी ने फाइल खोली। उसमें ड्रोन स्ट्राइक से पहले और बाद की तस्वीरें थीं। मकान से पहले खड़ा हुआ, मकान बाद में ढेर। मोदी ने कुछ देर उन तस्वीरों को देखा, फिर उन्होंने कलम उठाई और फाइल पर लिखा, अच्छा हुआ, पर अगली बार हम इससे पहले वार करेंगे। रॉ चीफ ने फाइल बंद की और चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। उस फाइल को आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ट्वीट नहीं हुआ। बस एक छोटी सी लाइन और पूरी दुनिया को पता चल गया, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कहानी कुछ और थी। जिस दिन यह स्ट्राइक हुई, उसी दिन अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में लांस कॉर्पोरल मोहित पटेल का अंतिम संस्कार हो रहा था। उसकी मां अपने बेटे के शव के पास बैठी रो रही थी। उसके हाथ में वो चादर थी जो मोहित काबुल से लाया था। वो चादर अब उसकी आखिरी याद थी। वो चादर अब कफन बन चुकी थी। मां बार बार कह रही थी, बेटा, तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कहा था कल आऊंगा, तू तो आ गया। पर चुपचाप पीएम मोदी को जब मोहित पटेल के बारे में पता चला तो उन्होंने भारतीय दूतावास से कहा, उसकी मां तक हमारा संदेश पहुंचना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके बेटे के खून का बदला ले लिया गया है। भारतीय दूतावास ने मोहित पटेल की मां को एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, आपके बेटे ने 2 देशों की मिट्टी का कर्ज चुकाया। उसके बलिदान का बदला अब हमने ले लिया। आप हमेशा हमारे परिवार की तरह हैं। भारत आपके बेटे को कभी नहीं भूलेगा। वो चिट्ठी आज भी मोहित पटेल की मां के पास रखी हुई है। वो अक्सर कहती है, मेरा बेटा चला गया, पर उसकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। मुझे गर्व है कि मैं उसकी मां हूं। कुछ दिनों बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला कि अल लोगरी की मौत किसी ड्रोन स्ट्राइक में हुई है। अमेरिका के पास भी ड्रोन है। उन्होंने सोचा कि ये उन्होंने की होगी, पर जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड चेक किए तो उन्हें पता चला उस रात अमेरिका ने कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं की थी। अमेरिकी सेना के टॉप जनरल्स हैरान रह गए, तो फिर किसने किया? अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कई दिनों तक जांच की। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरें खंगाली, उन्होंने सिग्नल इंटेलिजेंस चेक किया। आखिरकार उन्हें सबूत मिल गए। ये स्ट्राइक भारत ने की थी।
रुद्र 2 ड्रोन का सिग्नेचर उनके सिस्टम में कैद हो गया था। लेकिन अमेरिका ने कभी इस बात को सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा अगर दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका के हजारों सैनिकों और अरबों डॉलर की खुफिया एजेंसियों के बावजूद भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका नहीं कर पाया, तो अमेरिका की साख खत्म हो जाएगी। तो दुनिया को यही बताया गया कि ये स्ट्राइक अमेरिका ने की थी। लेकिन असलियत ऑपरेशन देवी शक्ति भारत के सबसे सफल और सबसे गुप्त ऑपरेशंस में से एक है। ये कहानी थी ऑपरेशन देवी शक्ति की, जहां पीएम मोदी ने सिर्फ 11 शब्द बोले, जो भी करना है करो, भारत का संदेश जाना चाहिए। और उसके बाद पूरा ऑपरेशन रॉ और भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया। ये कहानी है उस नए भारत की जो न सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करता है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारता। अरे ओ भाई लोग, वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना ये कैरेक्टर रात को आके डराएगा। और शेयर करना मत भूलना, नहीं तो वाईफाई भी नाराज हो जाएगा।